तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं अब हमारा लेक्चर नंबर 2। तो देखिए जो लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में वो है बाय पुट ऑप्शन के ऊपर। अब देखिए बाय पुट ऑप्शन होती क्या है, चलिए इसके ऊपर हम आप और मैं डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए बाय पुट ऑप्शन होती है बाइंग और गोइंग लॉन्ग ऑन अ पुट is a strategy that must be devised when the investor is bearish on the market direction। जब आप मार्केट के डायरेक्शन को लेकर ये हो कि मार्केट जो है अगर यहाँ पर खड़ी है जो कि एक ऊपर का पॉइंट है, तो आप सोचते हैं कि वो मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी या वो स्टॉक नीचे आ जाएगा या वो इंडेक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आप उस जगह पे क्या बाय करेंगे, आप पुट बाय करते हैं कि आपको ये दिखता है कि जो स्टॉक है या इंडेक्स है वो नीचे आ सकता है। अब देखिए पुट ऑप्शन इज़ द सिंपलेस्ट वे टू बेनिफिट इफ़ द इन्वेस्टर, आप या मेरे जैसे निवेशक अगर ये बिलीव करते हैं कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर सकता है, तो आप वहाँ पर जो है उस स्टॉक की या इंडेक्स की जो है वो पुट बाय कर सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बैंक उठा लेते हैं, फिर से HDFC का ही, HDFC बैंक का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आप और मैं कि HDFC बैंक जो है वो अभी 1100 रुपये पे एग्ज़ाम्पल लेते चल रहा है, और आपको ये लगता है कि जो HDFC बैंक है ये आने वाले अगले 10 या 15 दिनों में ये 1040 तक गिर जाएगा, मान के चलते हैं, या आपका सोच है कि यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर या तो जहाँ पर आप बैठे हैं 1100 इसकी स्ट्राइक खरीदेंगे, या आप जो है यहाँ पर 1080, 1060 या 1040 की स्ट्राइक खरीदेंगे। कौन सी स्ट्राइक? आप खरीदेंगे पुट, क्योंकि आप कर रहे हैं मंदी। स्टॉक में अगर आप मंदी कर रहे हैं तो आप खरीदेंगे पुट। अब उसका सिंपल ये नतीजा ही निकलेगा, अगर स्टॉक नीचे जाएगा और अगर स्टॉक जो है अगर आपको लगता है कि 1040 चला जाता है और आपने 1100 रुपये की जो पुट है बाय करके रखी है, तो यहाँ पर आपने जितना भी प्रीमियम दिया है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर आपने 1100 रुपये की पुट बाय करी और आपका जो सोच है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये स्टॉक जो है वो 1040 आ जाएगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर उसका उस टाइम पर प्रीमियम जो 50 रुपये का आपने दिया और यहाँ पर जो लॉट साइज़ है वो 505 शेयर्स का है HDFC बैंक का, तो आपने जो 25,000 रुपया पे किया है यहाँ पर, राइट। आप एक चीज़ समझिए, जो हमने कॉल बाय करी या हमने पुट बाय करी, तो जो भी हम यहाँ पर प्रीमियम पे करते हैं इससे ज़्यादा का रिस्क आपका नहीं है, यही आपका लिमिटेड रिस्क है। इसी के पास ही आप इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वरना आप इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं करेंगे किसी भी हालात सूरत में। अब आप दूसरी चीज़ समझिए कि यहाँ पर अगर आपने ये पुट बाय कर ली और यहाँ पर जो स्टॉक है वो नीचे गिरना शुरू होता है, तो जो ये 50 रुपये की चीज़ है ये पहले 55 होगी, फिर 65 होगी, फिर 70 होगी, फिर 75 होगी और फिर 80 होगी। ये बढ़ते चली जाएगी, जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएगी, क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा है तो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपना अगर यहाँ पर कोई भी टारगेट आप सोच के बैठे हैं, वो बेशक 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितना भी पैसा आप अपने इस 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाना चाहते हैं, परसेंटेज वाइज भी अगर 10% है तो 5 पॉइंट के लिए खेलेंगे तो वहाँ पर आपको 2500 रुपया आ ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि एक तो आपका व्यू डाउनवर्ड होना चाहिए मार्केट का, और जिस भी स्टॉक और आप यहाँ पर इंडेक्स को चूज़ कर रहे हैं उसका जो यहाँ पर आने वाले समय में जो यहाँ पर पैटर्न्स भी बनते हो प्राइस के, वो नीचे बनते हैं। और जैसे अब मैंने आपको यहाँ पर अभी पैटर्न समझाए थे कॉल में, कॉल पे मैंने आपको कौन कौन से पैटर्न समझाए थे। पहला पैटर्न तो मैंने आपको यही समझाया था, वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न है कि आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जाते हैं, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास आते हैं, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस के पास जाते हैं और रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास आते हैं। तो जब तक ये अपना या तो रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ब्रेक कर कर या तो ये आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, या ये अपना सपोर्ट ब्रेक डाउन करके आपको यहाँ पर देगा नीचे की तरफ। अब एक तो ये रीज़न हो गया कि आप अपनी चाल को और तेज़ी में रख सकते हैं या और मंदी में रख सकते हैं, बट आपको जो स्विंग मिल रहा है वो देखिए, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आते वक्त ये वाला स्विंग मिल रहा है, फिर से रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आते हुए ये रेजिस्टेंस की तरफ मिल रहा है। अगर यहाँ पे भाव 1100 रुपये था और यहाँ पे भाव 1040 के पास इसका सपोर्ट है और ये अगर ये इसका रेजिस्टेंस है, तो आप जो ये स्विंग केटर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी लेवल पर किसी भी लेवल की पुट बाय कर सकते हैं। और जब आप वो बाय करेंगे तो आप एक प्रीमियम पे करेंगे जो कि आपका लिमिटेड रिस्क डिफाइन करेगी और अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट देने के लिए वो आपके लिए बन जाएगी। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। अब इसके बाद जो और भी पैटर्न यहाँ पर कई बार बन जाते हैं वो बनते हैं, एक और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो एक कई बार बनता है वो बनता है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब जैसे कॉल पे आपने असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न देखा था, यहाँ पर डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनता है। ये पैटर्न किस हिसाब से बनता है, जो इसका यहाँ पर सपोर्ट है, इसका जो यहाँ पर सपोर्ट है वो सेम रहता है, क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ पर आएगा तो अपने सपोर्ट के आसपास आएगा, यहीं रहेगा, और ये यहाँ पर अपना जो प्रीवियस हाई लगा है उसको ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ पर फिर नीचे आएगा सपोर्ट के आसपास, फिर अपने ऊपर जाएगा, फिर प्रीवियस ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। तो ये आपको इस तरीके से डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनता दिखेगा। अगर ये आपको 15 मिनट में 30 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियरली दिख रहा है या एक दिन के चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पर आप बहुत अच्छे से अब आप इस चीज़ को समझकर जैसे जैसे ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं ये छोटे होते चले जाएंगे, आपका यहाँ पर विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा कि आप यहाँ पर जो है पोजीशन जो है वो शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुनाफा देके जा सकता है। तो सिमिलर पैटर्न्स 5 मिनट्स के चार्ट पे भी बन जाते कई बार और कई बार नहीं भी बनते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए उसके बाद जो कई बार जो पैटर्न यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा बनता है जो कि एक वीकनेस का पैटर्न बन जाता है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको कहीं पे कोई भी मार्केट में कुछ ऐसा बनता दिख रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको जो ये वाली यहाँ पर लेवल है, ये आप लेवल ऐसा ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ से गिरावट आने की, और यहाँ से गिरावट की कंफर्मेशन आपको किस तरीके से मिलती है मैं आपको वो भी बताता हूँ कि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाए या इंडेक्स यहाँ से नीचे आ जाए इस सपोर्ट की लाइन से, तो ये इसको रीटेस्ट करता है। अगर ये रीटेस्ट के बाद ऊपर ना जा पाए और यहीं से वापस मुड़े, तो ये आपकी कंफर्मेशन लाइन है एक्चुअल में शॉर्ट करने की। आप मेरी बात समझ गए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर आपको ये कहीं पे फॉर्मेशन ऐसी दिख रही है तो आपको यहाँ से लेकर या इस पूरे यहाँ पर इस सिनेरियो को बनने देना है, इस सिनेरियो को भी बनने देना है कि नीचे आए, वापस जाके रीटेस्ट करे, और जो गिरावट आएगी उसके बाद रीटेस्ट के बाद की हमको उस पे यहाँ पर शॉर्ट जो है वो बनाना है। दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग फॉर हेड एंड शोल्डर्स। इसके अलावा देखिए ये पैटर्न्स मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि देखिए प्राइस एक्शन अगर आपको पता होगा, कुछ चीज़ें अगर आपको मार्केट में पता होंगी, देखिए व्यू तो आप बना ही लेंगे कि मार्केट तेज़ है तो मैंने ख़रीद ही लिया। कुछ चीज़ें अगर आप प्राइस एक्शन के साथ चल कर, देखिए मैं कुछ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब मैं अभी आगे आने वाले 7 या 8 वीडियोज़ जो मैंने आपके साथ और शेयर करनी है उस पर ये मैं नहीं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको पॉइंट बहुत क्लियर हो जाए, आपकी साइकोलॉजी बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में साइकोलॉजी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में प्राइस एक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। कि लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, वो पैटर्न देखिए यहाँ पर मैंने आपसे एक फ्लैग की बात करी थी, बुलिश फ्लैग की। यहाँ पर बेरिश फ्लैग भी बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद जो है वो स्टॉक इस तरीके से ऊपर आने की कोशिश करता है, यहाँ पर ऐसा एक प्राइस फ्लैग बनता है, राइट, ये फ्लैग, और ये यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है। तो ये प्राइस एक्शन आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियरली छोटे छोटे बनते हुए दिखेंगे और आपको ब्रेकडाउन आते दिखेंगे। तो अगर आप कई बार देखते हैं मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करता है, हॉल्ट करता है, फिर फॉल करता है, फिर हॉल्ट करता है, फिर फॉल करता है, ऐसे ही मार्केट चढ़ता है, हॉल्ट करता है, फिर चढ़ता है, हॉल्ट करता है, फिर चढ़ता है। तो
तो जो ये हॉल्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से ये पैटर्न छोटे 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 ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी नज़र आते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत बेहतरीन नज़र आते हैं। तो देखिए आज मतलब जब भी आप कोई मार्केट उठाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, आप यहाँ पर 28 अगस्त की अगर मार्केट उठाएंगे तो आप देखिएगा आपको ये पैटर्न कितने अच्छे से बढ़ते हुए मार्केट में दिख जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत इजीली लगेगा कि हाँ ये पैटर्न था, मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया और मुझे इतने पॉइंट्स इजीली मिल गए। तो आप घबराएंगे नहीं कभी मार्केट से ट्रेड करने से, राइट। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको। इन्वेस्टर का व्यू पुट को बाय करते वक्त क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, तो आप पुट बाय करेंगे। रिस्क जो है वो आपका लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उस पुट को बाय करने के लिए उससे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। अगर यहाँ पर वो आपके प्रॉफिट पे जाती है, स्टॉक के इंडेक्स नीचे आना शुरू कर देता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। जो पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने ओपन किया है वो यहाँ पर है निफ्टी बैंक का। अब देखिए निफ्टी बैंक का जो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी मैं आपसे एक बात कर रहा था फ्लैग पैटर्न की, इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको वैसे एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। आप ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर ये हमने रेड कैंडल और ये पैटर्न देखिए, उसके बाद का फॉल देखिए जो अगले दिन बना। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पैटर्न्स काम करेंगे आपके लिए। मैं आपको और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये फॉल आया, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, फिर से फॉल दिया, यहाँ आए मार्केट, अब फिर यहाँ पे साइडवेज होगी मार्केट। आपको ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको जहाँ पर भी क्लैरिटी मिल जाए ये पैटर्न की, तो वहाँ पर आप जो है वो काम बहुत इजीली आने वाले समय पे कर पाएंगे। ऐसा देखिए बहुत इजी हो जाता है काम करना मार्केट में। अब आप चलिए मैंने आपके सामने ये चार्ट खोल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि किसी ने भी अगर आपका व्यू इस मार्केट का बेरिश था और अगर आपने इस पॉइंट पे आसपास कहीं पे पुट बाय करी है और वो पुट जो है वो कहीं ना कहीं तकरीबन 22,300 तक की मार्केट थी, तो 22,300 के आसपास की कहीं पे भी अगर कोई पुट बाय हुई है और हम उसको इस लेवल पर नीचे आकर कहीं ना कहीं 21,700 7,500 के आसपास कवर कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो पुट काम किस तरीके से करती। अगर आपने अगस्त सीरीज़ की 22,300 की पुट बाय करी होती तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए वो किस तेज़ी से ऊपर आती। यहाँ पर जो आपने 22,300 की पुट खरीदी है उसका स्ट्राइक प्राइस होता 500 रुपये और उसका जो लॉट साइज़ है देखिए यहाँ पर वो 25 शेयर्स का है। आपकी 12,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती, आपका जो स्ट्राइक प्राइस आता देखिए हार्डली 1 या 2 दिन में वो 1,000 रुपये चली गई थी और आपको 500 पॉइंट मिलते और 12,500 रुपये का आपका बेनिफिट होता। मतलब अगर आप 12,500 रुपये का रिस्क ले रहे थे, कैलकुलेटेड रिस्क, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के साथ 1,000 2,000 3,000 जहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस सोचते वहाँ पर, या आप ये पूरा गंवाने के लिए भी तैयार थे, जिस तरीके से भी आपकी थॉट प्रोसेस थी इस मार्केट को लेके, आपको डबल का मुनाफा होता। मतलब यहाँ पर आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने ही पैसे आप इससे मार्केट से कमाते, अगर आपका व्यू पैटर्न को चीज़ें देखकर बहुत क्लैरिटी में हो तो, राइट। तो ये होती है पुट ऑप्शन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि देखिए अगर मार्केट यहाँ पर थी और यहाँ पर आपको बेरिश सिग्नल मिल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बेरिश मोड पर बंद हुआ था। अगर आप देखेंगे फॉल फॉल फॉल, मार्केट फॉल फॉल होते बंद हुआ, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो देखिए इस केस में भी अगर यहाँ पर आप कहीं ऊपर पुट बाय करके गए हैं तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर 22,300 की पुट उस दिन भी बाय करी होती तो यहाँ पर 22,300 की पुट का रेट था 350 रुपये, 25 शेयर्स का लॉट है, 8750 रुपये आपकी जेब में से जाते। और देखिए कि आपको कितनी बेहतरीन ये मूव दे के गया, और जो उसका हाई था मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, 600 रुपये पे मैं आपको, अगर आप बेच भी देते इसको, आपको 250 पॉइंट्स का फ़ायदा होता एक शेयर के पीछे। आपका टोटल मुनाफा होता 6250 रुपये, 8750 रुपये लगाकर आपको 6250 रुपये का फ़ायदा होता। देखिए इस तरीके से आप जो है कुछ चीज़ों को समझने के बाद आगे जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको कॉल ऑप्शन में भी बोला था कि एक पेपर ट्रेडिंग का पैटर्न बनाइए आप, जैसा आपका व्यू है आप उस तरीके से स्ट्राइक उठाइए, स्ट्राइक को उठाकर उस पर देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, उसके बाद अपनी एंट्री करिए। एक चीज़ आप प्लीज़ मत ये ऐसा करने लग जाइएगा
कि मेरे को तो सर ने समझा दिया या कहीं से भी मैंने कुछ चीज़ सीख ली तो मैं उसको इंस्टेंटली ट्राई करने लग जाऊँ, इंस्टेंटली मार्केट में उससे परचेज़ करने लग जाऊँ। उससे सबसे ज़्यादा आपको हानि हो सकती है कि अगर वो पैटर्न उस हिसाब से नहीं बना या उस टाइम मार्केट ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जिस टाइम आपने एंटर किया, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपको मार्केट को देखना है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है पहले, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं कभी भी बाय कॉल या पुट कॉल जो कुछ भी करना है या कोई भी आने वाली जो मैं स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूंगा उस पर कहीं पे भी काम करना है, तो पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपको कुछ चीज़ों को साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना है कि आपका ये रिस्क हो सकता है, यहाँ पर आके कहीं ना कहीं आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बनेगा। ये आप पहले से प्लान करके चलेंगे और उसके बाद आप जो है मार्केट में काम करने के लिए उतरेंगे। तो चलिए, अब जो आने वाला लेक्चर है वो आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो है सेल कॉल के ऊपर। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कवर किए। एक तो हमने कवर किया कि हम यहाँ पर कॉल बाय कर रहे हैं, दूसरा हमने किया कि हम पुट बाय कर रहे हैं, और अब जो तीसरा लेक्चर हम कवर करने वाले हैं वो है सेल कॉल के ऊपर कि अगर हमने सेल किया होता किसी कॉल को तो हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और ये होता क्या है, और हमें सेल कॉल करनी चाहिए भी है या नहीं करने चाहिए, हमें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये सारा मैं भी आपके साथ 3rd लेक्चर में शेयर करूँगा। 3rd लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ एकदम से 3rd लेक्चर पे मत आइएगा, मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा। तो जो दूसरा लेक्चर आपने सुना है आप उसको प्लीज़ ट्राई करिएगा, उसके बाद ही आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आइएगा। आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।